नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हल्ला था कि किसान आंदोलन खत्म होने जा रहा है। एमएसपी पर मोदी सरकार जो कमेटी बनाने जा रही है, उसका न्योता जिन किसान नेताओं को भेजा गया है, उनमें से एक भी किसान आंदोलन का चेहरा नहीं है। मतलब वो संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल तो हैं, लेकिन उनकी अहमियत वैसी नहीं है जैसी राकेश टिकैत की है, या दर्शन पाल की है, या गुरनाम सिंह चढ़नी की है, या बलवंत सिंह राजेवाल की है, या फिर हन्नान मुल्ला जैसे नेताओं की है। इसी से हल्ला उठा कि सरकार ने किसान आंदोलन में दरार डाल दी है। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह जैसे नेताओं को ठिकाने लगा दिया है। और जिन नेताओं को सरकार का न्योता गया है, तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन को आगे जारी रखने के मूड में वो नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत ने इस अफवाह पर यह कहकर पूर्ण विराम लगा दिया है कि सरकार सिर्फ हंगामा फैला रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसान नेता अपने अपने डेरे संभालें, आंदोलन खत्म होने नहीं जा रहा है। टिकैत ने एक तरह से आर पार का ऐलान कर दिया है। टिकैत ने सरकार को खुली चुनौती दे दी कि वह आंदोलन को खत्म करके दिखा दे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तो फाइनल मैच की तैयारी हो रही है, अपने अपने डेरे संभाल कर रखिए, हम यहां से पीछे लौटने वाले नहीं हैं। सवाल उठा कि सरकार ने किसान नेताओं से एमएसपी पर बातचीत की पेशकश रखी है, उनसे 5 नाम मांगे हैं, तो फिर आंदोलन खत्म करने में दिक्कत क्या है? सरकार किसान नेताओं को बुलाने की बात कर रही है, तो फिर दिक्कत क्या है? बात क्यों नहीं बनती? इस सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि हमने तो यह भी सुना है कि राज्य सरकारों को भी कुछ प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन राज्य सरकारों को क्या प्रस्ताव भेजे गए हैं इसकी हमें जानकारी नहीं दी गई है। दिक्कत ही दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अफवाह फैला रही है। वो मुद्दों की बात करे, वो बताए कि किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उन्हें कहां, कब और कैसे खत्म किया जा रहा है। टिकैत से पूछा गया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद आपकी मांगें बढ़ती क्यों जा रही हैं? पहले आप केवल कृषि कानूनों की वापसी चाहते थे, एमएसपी को लेकर आपकी जिद नहीं थी, लेकिन आप तो एमएसपी पर अब अड़ गए हैं। इस पर टिकैत ने कहा, हमारी कोई नई मांग नहीं है। आज तक हमने जितनी बार भी बयान जारी किए, देख लीजिए, हर बार एमएसपी की गारंटी की मांग की गई है। हमने कभी नहीं कहा कि एमएसपी पर हम समझौता कर सकते हैं। सरकार लोगों में झूठ फैला रही है और किसान इस बात को समझता है। देखिए कि 3 दिसंबर को सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी। इस रैली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। किसान आंदोलन के कारण भाजपा को पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, और बावजूद इसके किसान उसके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। हालत यह हो गई है कि सरकारी महकमों को भीड़ जुटाने में झोंकने के बावजूद रैलियों में कुर्सियां तक नहीं भर रही हैं। परिवहन विभाग तो राज्य का ऐसा लगता है जैसे जनता के लिए नहीं, भाजपा के लिए काम करने लगा है। टिकैत ने भाजपा की हालत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गांव-गांव चिट्ठी लिखकर प्रधानों को बुलाया गया, कुछ लोग ले आइए। भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है। न मोदी का नाम असर कर रहा है और ना ही योगी का श्रीराम, क्योंकि उनके दिमाग में किसान घुस गया है। टिकैत ने कहा कि किसान शब्द सरकार के दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। चुनाव आया है तो यह किसानों की बातें करने लगे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि किसान इनसे अब जवाब मांगेगा, और जवाब उनके पास है नहीं। यह बात सच है कि संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला टिकैत पर भी लागू होता है, लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि टिकैत के खिलाफ जाने की हिम्मत संयुक्त किसान मोर्चे के पास अब नहीं है। इसलिए अगर टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, वो जारी रहेगा, तो सबको मानना पड़ेगा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। उधर एक खबर यह भी आई कि राकेश टिकैत को लंदन की एक संस्था ने 21वीं सदी के नायकों की अंतिम सूची में शामिल किया है। पहले टिकैत का नाम इस लिस्ट में नहीं था, लेकिन कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड्स की जूरी ने टिकैत को शामिल किया, या कहिए करना पड़ा। कहा जा रहा है कि लंबा आंदोलन चलाने और आंदोलन को जीवंत रखने की वजह से टिकैत का चयन किया गया है। लंदन की स्क्वायर्ड वाटरमेलन कंपनी दुनिया के लिए मिसाल बनने वाली शख्सियतों को हर साल आइकॉन अवार्ड देती है। आपको याद होगा 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले के पास जबरदस्त हिंसा हुई थी। उपद्रवी लाल किले के अंदर घुस गए थे। इससे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन की साख को भारी धक्का लगा था। इसी के बाद सरकार ने किसानों के तंबू उखाड़ने का बंदोबस्त कर लिया था। 28 जनवरी की रात
गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के साथ सैकड़ों की तादाद में गुंडे भी आए थे जो किसानों को पीटने की बात कर रहे थे। एक बेहद निराशाजनक स्थिति में टिकैत फूट फूट कर रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि चाहे हर किसान लौट जाए, लेकिन वो अंतिम सांस तक अकेले बॉर्डर पर डटे रहेंगे। उनके आंसुओं ने पश्चिमी यूपी के किसानों में आक्रोश पैदा कर दिया था। देखते ही देखते हजारों किसानों ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा, अलीगढ़ से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर दिया। सरकार इस बात से घबरा गई और फैसला हुआ कि किसानों को नहीं छेड़ा जा सकता। टिकैत के आंसुओं ने बिखरते हुए किसान आंदोलन की जड़ें फिर से जमा दी थीं। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा में भी राकेश टिकैत की अहमियत बढ़ती चली गई। जो टीवी चैनल किसान आंदोलन को खालिस्तानियों और देशद्रोहियों का आंदोलन साबित करने पर आमादा थे, उनमें टिकैत का इंटरव्यू लेने की होड़ मच गई। दुनिया भर के अखबारों में टिकैत हीरो की तरह छा गए थे। नरेंद्र मोदी की भारी आलोचना हो रही थी। उत्साह में आए टिकैत ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए कहा था कि अगर किसानों को छेड़ने की कोशिश हुई तो वो लखनऊ की सीमाओं पर भी किसानों के तंबू गाड़ देंगे। इसके बाद भाजपा के होश उड़ गए थे। कमाल की बात यह है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद भी लखनऊ में टिकैत ने किसानों की जबरदस्त सभा की और भाजपा को सत्ता से बाहर करने की कसम खाई। टिकैत की इन्हीं क्षमताओं की वजह से लंदन की संस्था ने उन्हें सदी के नक्षत्र पुरस्कार के लिए नामित किया है। विजेता की घोषणा 10 दिसंबर को लंदन में ही की जाएगी। 2017 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और अभी तक गायक सोनू निगम, शंकर महादेवन, फैशन गुरु राघवेंद्र राठौर और टेक आइकॉन धीरज मुखर्जी को यह अवार्ड मिल चुका है। देखते हैं टिकैत अंतिम तौर पर इस पुरस्कार तक पहुंचते हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।